लता जी इंडिया की उन गुलकारों में शामिल हैं जिन्होंने 60 साल पहले अपने आखिरी वक्त के लिए पैसा जमा करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बज़ाहिर सादा नजर आने वाली गुलकारा के पास कितना पैसा, गाड़ियां और जायदाद हैं? और इनकी तो शादी भी नहीं हुई थी, तो इनका ये पैसा अब कौन इस्तेमाल करेगा? सुरों की मलिका लता मंगेशकर ने भारतीय फिल्म नगरी पर तकरीबन 70 साल तक राज किया। करोड़ों दिलों की धड़कन लता ने माली आसूदगी के बावजूद पूरी जिंदगी अपना रवैया नहीं बदला और वो अपने मखसूस लाइफस्टाइल के साथ आखिरी वक्त तक जुड़ी रही। अपनी मधुर आवाज और सादा शख्सियत की बदौलत करोड़ों दिलों में उतरने वाली लता, जो 6 फरवरी 2022 की सुबह 92 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में इंतकाल कर गई थी। गुर्बत के साए में पलने वाली लता के वालिद के इंतकाल के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी थी। 3 बहनें, 1 भाई और मां के साथ घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे थे। लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में पहला गाना गाया था और इससे 25 रुपए कमाए। इसके अलावा घर के अखराजात पूरे करने के लिए मराठी फिल्म में चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर भी काम किया। मगर लता को अदाकारी की दुनिया ना भाई और अपनी सारी तवज्जो गायकी की तरफ मरकूज कर ली। बहुत कम उम्र में ही लता ने इंडस्ट्री में अपना एक मकाम हासिल कर लिया था और अपनी कोयल जैसी आवाज की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत बन गई। अपने तवील करियर के दौरान उन्होंने लातादाद यादगार गीत गाए और खूब पैसा भी कमाया, मगर जिंदगी भर सादगी का दामन ना छोड़ा। लेकिन बज़ाहिर सादा और रवायती नजर आने वाली गुलकारा अरबों रुपए की मालिक थी। लता मंगेशकर की माहाना आमदनी तकरीबन 40 लाख रुपए थी, जो इन्हें गानों की रियलिटी की सूरत में मिलती थी। 60 की दहाई में लता ने अपनी फिल्मों में गाने की फीस के अलावा गाने की रॉयल्टी लेना शुरू की और वो चाहती थी कि तमाम गुलकारों को रॉयल्टी दी जानी चाहिए। लता मंगेशकर की मोहम्मद रफी के साथ रॉयल्टी के बारे में तल्ख कलामी हो गई थी, जिसके बाद 3 साल तक इकट्ठे कोई गाना नहीं गाया। हालांकि 1960 से 1980 तक इनकी फनी जिंदगी का उरूज का दौर था। मोहम्मद रफी के साथ इनका 2 गाना हिंदुस्तानी फिल्म की मेराज समझा जाता था। कभी शादी ना करने वाली लता मंगेशकर की कुल असासों की मालियत 360 करोड़ बताई गई, तो कुछ रिपोर्ट्स में 108 से 105 करोड़ का जिक्र मिलता है। इनका ये पैसा ज्यादातर इनके भतीजों, भांजों और रिश्तेदारों के इस्तेमाल में आएगा। लता मंगेशकर के पास कारों का भी बड़ा कलेक्शन था। उन्होंने अपनी पहली कार 8,000 रुपए में खरीदी थी। इसके अलावा उन्होंने अपने करियर के इब्तिदा में ही शेवरलेट खरीदी। उनके गैराज में एक बॉय, कर्सलर और मर्सिडीज भी मौजूद थी। मर्सिडीज के मुतालिक कहा जाता है कि आन जहानी यश चोपड़ा ने वीर ज़ारा के तमाम गाने गाने पर फिल्म की रिलीज के दौरान खुद तोहफे में दी थी, जो आखिरी वक्त तक इनके ज़ेरे इस्तेमाल रही। सादा शख्सियत की मालिक लता को हीरों का शौक था और 1948 में 700 रुपए में उन्होंने अपने लिए हीरे की अंगूठी बनवाई थी, जो वो हमेशा पहना करती थी, जबकि वो सोने की पायल भी शौक से पहना करती थी। लता जी के बारे में ये भी कहा जाता था कि उन्होंने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से मुत्तसिल एक घर भी खरीदा, जो उन्होंने क्रिकेट से बेहद लगाव की बदौलत खरीदा था। सारी जिंदगी इंतहाई सादगी और वकार के साथ गुजारने वाली लता फिल्म इंडस्ट्री में नरम रवैये के लिए मशहूर थी। उनका जिंदगी के बारे में कहना था कि जितनी खुशी किसी को देने में है, लेने में नहीं होती। मुझसे जब कभी कोई मदद के लिए आया तो मैं जो कर सकती हूँ वो करती हूँ। हो सकता है कई लोग मुझे बेवकूफ बनाकर चले जाते हों, मगर मेरे पास जो कुछ है इसमें से देने पर यकीन रखती हूँ। लता मंगेशकर ने अपने 7 दहाइयों पर महियत करियर के दौरान कई जुबानों में 30,000 से जायद गाने गाए थे। लता मंगेशकर ने हिंदी के अलावा मराठी और बंगाली में भी गाने गाए, जिनमें अंग्रेजी और रूसी जुबान भी शामिल हैं।
इनका ताल्लुक एक मौसीकार घराने से था। उन्होंने गुलकारी के अलावा कुछ फिल्मों के लिए मौसीकी भी तरतीब दी। उनको इंडिया की बुलबुल भी कहा जाता था।